दिनों बाद यार एपिसोड ला रहा हूँ वन पीस का, तो यार उसके लिए सॉरी। लेकिन यार फाइनली क्योंकि भाई वो फैन मेड जो सीरीज़ है उसका एपिसोड आने में भाई इतना ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने से वो बंदा गायब था, तो उसका एपिसोड आने में बहुत ख़तरनाक देर लग गई। जो भी फैन मेड स्टोरी बनाया था, मतलब मेरी खुद की हालत ख़राब हो गई स्टोरी बनाते बनाते। मतलब मैं खुद सोच रहा था कि भाई क्या बनाऊँ लेकिन खैर छोड़ो, फाइनली गाइस अब वीडियो आ चुकी है। अब रेगुलरली बेसिस पे वन पीस की वीडियोस अब मैं थोड़े दिन तक अपलोड करूँगा, मतलब कल भी आएगी, परसों भी आएगी और परसों भी आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग होती है लूफी को दिखाते हुए। लूफी अपना एक नया अटैक करता है, कंप्रेस्ड गियर 5 पंच। और ये पंच इतना खतरनाक होता है कि इसकी वजह से एक पूरा टावर उड़ जाता है गेक्को मोरिया के पीछे वाले। यहाँ पे गेक्को मोरिया हंसते हुए अपनी शैडो को लूफी को भेजता है। लूफी गम 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 गोमू गोमू नो एलिफेंट गन कंप्रेस्ड पंच, मतलब एलिफेंट गन और कंप्रेस्ड पंच को मिलाकर एक नया अटैक बनाया है और लूफी उसको चार्ज करता है। लेकिन तभी यहाँ पे गेक्को मोरिया अपनी शैडो की और की वजह से एक ड्रैगन सा बनाता है और उसे लूफी की तरफ छोड़ता है। लेकिन तभी यहाँ पर लूफी टॉच करता है उसके अटैक को और लूफी कहता है हाँ चूक गए। और तभी अचानक से लूफी अपना वो वाला अटैक फिर से लाता है और वाह पूरी ताकत से चार्ज करते हुए जाता है और फिर उसे पीछे दिखता है, नहीं सॉरी, जिसके बाद लूफी फौरन से हंसता है और स्माइल करता है, फिर हंसने लग जाता है। तुम कितने बेवकूफ हो यार गेक्को मोरिया। तुम कितने बेवकूफ हो यार गेक्को मोरिया। तो यार गेक्को मोरिया को गुस्सा आता है और वो लूफी के ऊपर अपने ड्रैगन को भेजता है, जिसके वजह से लूफी उस ड्रैगन से टकराते ही लूफी कहता है अच्छा बेटा इतनी मजाल के मुझे छुएगा, साले अब तुझे दिखाता हूँ असली पावर मेरी। और तभी यहाँ पर लूफी एक बहुत बड़ा सन टाइप कुछ सा अपने हाथ के पीछे बनाता है और कहता है गोमू गोमू नो सन पंच। और सन पंच भाई ये मूव और इसकी पूरी पावर को वो आगे करता है, गेक्को मोरिया के सामने करता है और कहता है ए गेक्को मोरिया मेरी बात सुन। और सच में यहाँ पर लूफी एक डिमोनिक लाफ हंसता और तभी यहाँ पर लूफी कहता है ओके तो अब इसे खत्म करने का समय आ गया है, चलो बाय बाय गेक्को मोरिया, तो तुम्हारे सारे पपेट्स को भी। और वो गेक्को मोरिया को फिर आखिरी पंच लैंड कर देता है, जिसके बाद तभी अचानक से ही जो गेक्को मोरिया होता है वो फौरन से अपने साइड शैडोज को अपने पास बुलाता है और एक बहुत बड़ा पंच बनाता है और लूफी और उसके पंच की टक्कर होने के तभी अचानक से लूफी एकदम से अपने गियर 4 में से लूफी कहता है ये क्या हुआ, मैं तो अब गियर 5 में था। दौड़ता ही हमें लूफी ने जो अपना लास्ट अटैक बनाया था जो कि गियर 5 का न्यू अटैक था, वो हट चुका था तभी अचानक से ही। और लूफी कहता है मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए अपनी एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए ताकि मैं वो अटैक कर सकूं। जिसके बाद लूफी कोशिश करता है गेक्को मोरिया के अटैक से बचने की, लेकिन वो चूक जाता है, लेकिन थोड़ा सा चूक जाता है लेकिन वो बच जाता है। जिसके बाद लूफी जो होता है वो हवा में जाता है और कहता है अब बारी आई है तुम्हारी स्नेक मैन। और स्नेक मैन में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसके बाद वो कहता है मरो। और तब यहाँ पर वो एकदम से ही लूफी पागल होने लग जाता है
दूसरी तरफ जो लूफी होता है वो जैसे ही पागल होता है एकदम से लूफी नॉर्मल फॉर्म में आता है, वो ज़मीन पे उसको पंच लगता है गेक्को मोरिया का और ज़मीन पे गिर जाता है। हमें वो ये सोचता है यार मेरे गियर आहिस्ता आहिस्ता, यार पहले मेरा गियर 5 ख़त्म हो गया, अभी मेरा गियर 4 भी ख़त्म हो गया, तो क्या करूँ। और तब यहाँ पर लूफी थोड़ा गुस्से में दिखने के लिए कहता है ए मेरी बात सुन गेक्को मोरिया, मेरी बात सुन, अगर तुझ में हिम्मत है ना, अगर तू असली मर्द है तो चुपचाप से मेरी एनर्जी रिस्टोर होने दे, तब मैं तुझे पूरी फाइट देकर लड़ूंगा। तो वहाँ पे गेक्को मोरिया कहता है देखो बच्चा, मैं एक दुश्मन हूँ और दुश्मन से कभी भी कोई उम्मीद की किरण मत ही एक्सपेक्ट करो, तो ये अच्छा है। और तब यहाँ लूफी कहता है, लूफी अपना मुंह बंद कर लेता है और लूफी कहता है चलो अभी वक्त है इस चीज का। और तभी अचानक से तो गेक्को मोरिया तो कहता है क्या हुआ, तुम्हारी हालत खराब हो गई, चलो जब बंदे की मौत उसके सर पर मंडरा रही हो तभी उसको अपनी असली औकात याद आती। चलो तुम्हें एटलीस्ट याद तो आया कि तुम किस लेवल पे स्टैंड करते हो। तब भी अचानक से लूफी गियर 5 बनता है और कहता है कब ये नो। और लूफी कहता है, और लूफी गेक्को मोरिया को पंच मारता है, फिर कहता है अपना हाथ पीछे करके देखा गेक्को मोरिया, कभी किसी इंसान को अपने से कम मत समझना बेटा। हाँ तुम जैसे मॉन्स्टर्स के सामने हम जैसे इंसानों को अपनी नई पावर्स अनलॉक करनी पड़ती है। तुम जैसे मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए किसी को तो स्टैंड करना पड़ेगा ना तुम्हारे सामने। और तब आप एक और पंच बनाता और कहता है अलविदा गेक्को मोरिया। और वो पूरे चीख से जितनी ज्यादा जान वो लगा सकता है लूफी इतनी जान लगा के वो चीखता है और कहता है अलविदा। और वो इतनी जोर का मुक्का मारता है गेक्को मोरिया को, जिसकी वजह से गेक्को मोरिया बहुत 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 ज्यादा दूर उड़कर जाता है। और इसी के साथ तभी उसका जो पिछला पंच होता है लूफी का, वो इतना ज़्यादा खतरनाक हुआ होता है कि गेक्को मोरिया बहुत दूर उड़ के जाता है। तभी वहाँ पर इस पंच की फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि गेक्को मोरिया दीवार तोड़ते हुए बाहर चला जाता है, जिसके बाद लूफी फोन से फ्यूज नॉर्मल होता है और कहता है खत्म हुआ, दिमाग खा के रख दिया था। और तब यहाँ पर लूफी एक स्माइल करता है और लास्ट टाइम एक हाकी अपने हाथ पे एक हाकी चढ़ाता और कहता है बाय बाय गेक्को मोरिया, तुमसे मिलकर खुशी हुई दोबारा। और फौरन से गेक्को मोरिया को एक मुक्का मारता है और कहता है अब इस आइलैंड से निकल जाओ हमेशा के लिए। मतलब मैं फौरन से पीछे आता और कहता है अब ये वक्त है इस चीज को मैंने कब से छुपा कर रखा था ताकि मैं आखिरी में तुमसे लड़ सकूं चीज से गियर 6। और वो उसे पंच करता है, जिसकी वजह से फाइनली गेक्को मोरिया जमीन पे गिर जाता है। और इसी के साथ जो लूफी होता है वो स्माइल करता है और कहता है, और तभी अचानक से ही एकदम लूफी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है और लूफी अपने हाथ को चेक करते हैं तो उसका हाथ अभी तक गियर 5 की ऑरा से चमक रहा होता है। तो वहाँ पे लूफी सोचता है ये फॉर्म मैंने हाकी की पावर्स की वजह से डेवलप की है, लेकिन ये फॉर्म मेरा बहुत ज़्यादा स्टेमिना खाती है, तो इसी वजह से मैं इस फॉर्म को सिर्फ एक फाइट में काफ़ी ज़्यादा अभी मैंने इस फॉर्म को यूज़ किया है, तो मतलब अब मैं 3 घंटे तक हाकी का यूज़ नहीं कर सकता। हाँ चलो छोड़ ही दो इसको। और तब यहाँ पर लूफी और हमें दिखाया जाता है जब वो लोग इस आइलैंड पे आए थे तब लूफी और उसके दोस्तों ने टोटल 5 से 6 दिन इधर गुजारे थे। तो उन 5 से 6 दिनों में लूफी ने ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा हाकी पे ट्रेनिंग की कि लूफी गियर 5 में ट्रांसफॉर्म हुआ, लेकिन उसके दोस्तों ने बताया कि इसमें उसके बाल चमक रहे हैं और उसके कपड़े वाइट नहीं वो, यानी कि उसका गियर 5 वाले पूरा लुक नहीं आया।
तो उसके दोस्तों ने इसे नाम देने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में सबने जोरो से पूछा तो जोरो ने कहा गियर 6 सन क्लाउड्स। गियर 6 दी सन क्लाउड्स। या गाइस, ये मैंने खुद से एक गियर बनाया लूफी का। तो तुम लोग बताना ये कैसा लगा तुम लोगों को गियर। बहुत मेहनत लगी थी यार इसके बारे में कि भाई क्या बनाऊँ अगले एपिसोड में, एंड क्या मुझे और कोई हीरो लाना चाहिए लड़ाई करने। लेकिन इसी टाइम पर हमें ऐसा दिखाया जाता है जो लूफी है वो फौरन से गियर 6 में फिर से बदलता है और कहता है हंसने लग जाता है। और इसमें प्रॉपर्टीज तो सारी गियर 6 वाली ही है, सारी प्रॉपर्टीज लूफी इसमें जितनी पावर यूज़ करता है सारी वो गियर 5 में यूज़ करता है। बस इसका एक एडवांटेज है कि ये जिस भी विलन की पावर्स डार्कनेस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस पैदा करता है। सर आगे आने वाले एपिसोड्स में तुम लोगों को लूफी इस फॉर्म में भी देखेगा। एंड रेडी हो जाओ भाई, अभी लूफी बहुत ज़्यादा आगे चीज़ें करने वाला है, बहुत फाइट करेगा वो, बहुत आगे मेरी स्टोरी में बहुत ज़्यादा लूफी फाइट करेगा। तो यार लूफी मतलब तू चैन से बैठ नहीं सकता यार मेरी स्टोरी में। वैसे तो तू हमेशा चैन से बैठता था, लेकिन इस बार तू चैन से नहीं बैठ सकता बेटा। मेरी स्टोरी में तुझे फाइट करनी ही करनी है। और यार अगले एपिसोड में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जिसके बारे में तुम लोगों ने सोचा तक नहीं होगा। तो बाय, उस अगले एपिसोड का वेट करना एंड बाय।